दोस्तों प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शुरू करने के पहले हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का मेरा टॉपिक है, पाप नहीं करने से जीवन आनंदमय हो जाता है। पाप नहीं करने से जीवन आनंदमय हो जाता है। दोस्तों, कहा गया है कि आपने सुना है, बाइबल में पढ़ा है, धर्म ग्रंथों में पढ़ा है कि पाप से कोई नहीं बच सकता। जिसने इस संसार में जन्म लिया, जिसने इस संसार में पैदा हुआ, कुछ लोगों को छोड़कर, यानी यीशु ख्रिस्त एवं कुंवारी मरियम को छोड़कर सबने पाप किया। कुंवारी मरियम के ऊपर इतनी बड़ी प्रभु की कृपा थी कि उनके ऊपर पाप का कोई दाग नहीं था। कैसे बचपन से वह अपने आप को पापों से सुरक्षित रखी, यह प्रभु की कृपा का आधार है। हम कुंवारी मरियम के जीवन चरित्र को जानकर उनके सद्गुणों को अपनाकर उनके समान बन सकते हैं। उन्होंने बचपन से पवित्रता का जीवन को सुरक्षित रखा। हमने पाप किया तो क्या हुआ? सभी पापी हैं, सभी पाप करते हैं। हम पापी हैं तो कैसे अपने आप को पवित्र करें? तो हमको इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं सोचना है, चिंता नहीं करना है, पीछे कुछ भी नहीं सोचना है, आगे की सोच रखना है। इस प्रकार हमें कोई इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुंवारी मरियम के सद्गुणों पर हम एक नज़र डालते हैं और उन सद्गुणों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो पवित्रता की ओर हम आगे बढ़ते हैं और पवित्रता हमारी ओर बढ़ता है। हम पवित्र तो नहीं हो सकते, पाप रहित तो जीवन नहीं बिता सकते, लेकिन हम कोशिश करने पर उस ओर, यानी पवित्रता की ओर जरूर आगे बढ़ते हैं और एक ना एक दिन हमारा जीवन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। हो सकता है हम अपने जीवन काल में स्वयं को पूर्ण रूप से पवित्र नहीं बना पाए, लेकिन हमने पवित्रता के मार्ग को चुना और उस सफ़र को तय किया। हमने कितना उस सफ़र को तय किया, हासिल किया, या कुछ भी नहीं किया, यही बात हमारे जीवन को आनंदमय और निराशमय बनाता है। आखिर हम पापी तो हैं, बल्कि सफ़र तय कर रहे हैं, पूर्ण पवित्रता की ओर जा रहे हैं। हम उस स्थान में पहुंचने के लिए सफ़र कर रहे हैं जो जगह पवित्रता से भरा हुआ है, और हमारी कोशिश के कारण हम आगे बढ़ते जाते हैं तो मंजिल भी हासिल जरूर कर पाएंगे और एक दिन पूर्ण पवित्रता को प्राप्त करेंगे। इस जीवन में हम जितना अपने आप को पाप से दूर रखते हैं, पवित्रता के अधीन रहते हैं, उतना ही आपको हर समय आनंदित अनुभव होगा। भले ही आपके पास बहुत सारे संसाधनों की कमी होगी, अगर हमारे पास कभी खाने को ना हो तो हम तिलमिला उठते हैं। तो ऐसे में हम सुखी कहाँ हैं? क्योंकि पवित्रता के कारण हम सब खुश रहना जानते हैं। तिलमिला उठना दुख कष्ट का संकेत है, अपवित्रता की निशानी है। एक साधु कई दिनों तक भूखा रहकर तप कर सकता है, वह बिना परेशानी के समय काट सकता है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? तिल मिलाना और कष्टों का अनुभव करना, कई बातों में परेशान रहना या बेवजह
भी परेशान रहना यह बताता है कि हम पवित्रता के बारे में कुछ नहीं जानते, ना पाप पुण्य को समझते हैं। संसारिकता का जीवन हमें कभी आनंद की ओर नहीं ले जा सकता, पवित्रता की ओर नहीं बढ़ा सकता, आनंदमय जीवन का अनुभव नहीं करा सकता। हम पापी कैसे हैं? कई लोग अपने आप को ऐसा नहीं जानते। बुराई व्यक्ति के नस नस में समाया हुआ है, फिर भी ना समझने वाले नहीं जान पाएंगे। कई सोचते हैं कि हम चोर डाकू तो नहीं हैं, हत्यारा तो नहीं हैं, बलात्कारी तो नहीं हैं। इसके अलावा भी जो आम जीवन जीता है उसके लिए भी बाइबल में नियम विधि बताया हुआ है। यानी कि जो चोर डाकू नहीं, हत्यारा नहीं है या कोई बड़ा बुराई नहीं करता है, फिर भी उनके लिए भी ऐसे नियम कानून बनाए हुए हैं। यदि हम सभी बुराइयों से दूर रहते हैं तभी आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, व्यक्ति वन, वचन और कर्म से बुराई करता है। अगर अपने आप को छुटकारा नहीं पाना चाहता तो कभी पवित्रता का स्वाद नहीं चख पाएगा, न ही वह जीवन में आनंद का अनुभव कर पाएगा। संसारिक जीवन का आनंद हमने बहुत लिया, हमें ऐसा आनंद भौतिक रूप से प्राप्त होता है, लेकिन भौतिक वस्तु से प्राप्त किए बिना कभी भी किसी समय हम आत्मिक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें। हम अंत में क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।